हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। पीएचपी उप्स सीरीज़ का ये 5th वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो एक्सेस मॉडिफायर मेनली पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारे पास एक क्लास होता है और क्लास के अंदर में क्या होता है, वेरिएबल होता है और प्रॉपर्टीज़ होता है। तो वेरिएबल और फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उस वेरिएबल और फंक्शन को हम लोग अगर एक्सेस करना चाहें, कहाँ पे हम लोग को एक्सेस करना है, कहाँ पे एक्सेस नहीं करना है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर जो है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड और तीसरा होता है प्राइवेट। तो पब्लिक जो होता है वो हम लोग उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास और इनहेरिट क्लास में भी हम लोग, डेराइव्ड क्लास में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट प्राइवेट जो होता है वो हम लोग सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि पब्लिक हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे करते हैं और प्राइवेट कैसे करते हैं। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के लिए मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास यूजर, जिसमें कि एक वेरिएबल है पब्लिक $नेम और पब्लिक नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस पब्लिक वेरिएबल को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया $obj इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्लास के पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए जैसे मुझे $obj नेम में कोई वैल्यू डालना है, तो $obj और एरो साइन नेम इजकल टू नीतीश, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इस फंक्शन को, जैसे मैसेज नाम का फंक्शन है, इसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो इसे भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। और इसको हम लोग जो है एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ एरो साइन के साथ मैसेज नाम का फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं और इस तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है आप लोग को। जैसे क्लास में भी आपने, क्लास का जो वीडियो था उसमें भी आपने देखा होगा, क्लास ऑब्जेक्ट वाले में और कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, हर जगह ये अगर आप लोग उप्स पढ़ रहे हो तो क्लास तो आएगा ही, ठीक है। और पब्लिक अभी तक हम लोगों ने मोस्टली हर जगह जो है पब्लिक ही यूज़ किया है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करने से हम लोग इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ये है कि हम लोग एक्सटेंडेड क्लास जो है इसका, इनहेरिट क्लास जो है, इनहेरिटेंस के थ्रू जो है हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो क्लास लेते हैं स्टूडेंट क्लास और वो किसको इनहेरिट कर रहा है, यूज़र क्लास को, ठीक है। तो अब यूज़र क्लास में प्रॉपर्टीज और फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होगा, उसको हम लोग ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया मैंने, जैसे पब्लिक फंक्शन गेट डिटेल्स। इसके अंदर में देखिए योर नेम और ये $दिस नेम, ये कौन सा है, ये यूजर क्लास का है, $दिस नेम। तो इस तरह से पब्लिक में जो है हम लोग बाहर में भी एक्सेस कर सकते हैं और एक्सटेंडेड क्लास में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक जो है कहीं भी यूज हो सकता है, आउटसाइड द क्लास, और इनहेरिट क्लास जो है उसमें भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में भी हम लोगों ने सेम एग्जांपल लिया है, बट हम लोग इसका एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों ने चेंज कर दिया है इसका। तो नेम में क्या किया मैंने, प्रोटेक्टेड ये एक्सेस मॉडिफायर लगाया और इस फंक्शन में भी लगाया। बट अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट $obj नेम इक्वल टू नीतीश। अगर हम लोग ये करना चाहें तो ये होगा या नहीं होगा, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। प्रीवियसली मैंने पब्लिक में देखा था कि हम लोग जो है स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं यूज़र क्लास के साथ। तो इसमें भी हम लोग
डॉलर दिस नेम। तो ये क्या है, ये है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में मैंने आपको बताया था कि ये जो है सिर्फ मतलब इनहेरिट क्लास जो होगा उसके अंदर ही यूज होगा, ठीक है। सिर्फ ये डेराइव्ड क्लास के अंदर ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डॉलर अविजे ये नेम ये जो है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें एरर देगा। और ये फंक्शन भी हम लोग प्रोटेक्टेड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्लास के बाहर भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वनली हम लोग क्या कर सकते हैं, वनली हम लोग डेराइव्ड क्लास के अंदर जो है इसको यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का यूज करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डॉलर दिस नेम ये जो है एरर नहीं देगा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो होगा वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड वनली एक्सटेंडेड या इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट के लिए भी हम लोग सेम किए हुए हैं। सेम डॉलर नेम में के पहले मैंने प्राइवेट लगा दिया और इस फंक्शन के पहले प्राइवेट लगा दिया। अब हम लोग अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके नेम को एक्सेस करना चाहेंगे, मतलब वेरिएबल नेम वेरिएबल को और मैसेज फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो गया, प्राइवेट। और इसके अंदर भी एक्सटेंडेड क्लास में भी इनहेरिटेंस का यूज़ करके भी हम लोग डॉलर दिस नेम का जो यूज कर रहे हैं ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है इसको अपने क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेम क्लास में क्लास यूजर के अंदर ही इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो चलिए हम लोग इसको जो है इसको समराइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले पब्लिक जो है वो सेम क्लास में भी यूज हो सकता है, चाइल्ड क्लास में भी, चाइल्ड मतलब इनहेरिटेंस का यूज करके जो हमारा डेराइव्ड क्लास होता है उसमें, और जो है आउटसाइड क्लास, ये तीनों जगह पे यूज हो सकता है। प्रोटेक्टेड जो है वो कहाँ पे यूज होगा, सेम क्लास में होगा और चाइल्ड क्लास ड्राइव्ड क्लास में होगा, बट आउटसाइड क्लास हम लोग नहीं यूज कर सकते, वही हम लोग ने अभी देखा है। और प्राइवेट जो है, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में यूज होगा, ना ये चाइल्ड क्लास में आप इसको यूज कर सकते हैं और ना ये आउटसाइड क्लास, वो अगर आप यूज करोगे तो एरर देगा। और ये चीज़ हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले VS कोड में, वहाँ पे हम लोग ये करके देखते हैं। मैंने एक्सेस मॉडिफायर डॉट PHP नाम से एक फाइल बनाया हुआ है पहले से। हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये हमारे लिए सही रहेगा। पब्लिक और क्या देखने वाले, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और क्या देखने वाले हैं, प्राइवेट, ठीक है। तो फटाफट हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास यूजर, उसके अंदर हम लोग पब्लिक वेरिएबल बना रहे हैं, एक पब्लिक डॉलर नेम एक हो गया। और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन मैसेज, ठीक है। इसके अंदर में एक सिंपल सा जो हम लोग मैसेज वो प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज, जो भी नेम होगा हम लोग पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, डॉलर दिस नेम, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा से करते हैं, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू, और क्लास का जो भी नेम है यूजर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये हमारा अभी जो है एक्सेस मॉडिफायर हमारा क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक में क्या होता है, हम लोग विद इन क्लास भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड भी क्लास भी यूज कर सकते हैं, और इनहेरिट जो हमारा डेराइव्ड क्लास होता है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ पब्लिक देख रहे हैं, पब्लिक का ही मैं तीनों एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनसाइड क्लास यूज होता है, कैसे आउटसाइड क्लास होता है और कैसे
जो डिराइव्ड क्लास होता है हमारा उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आउटसाइड क्लास अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और सेम क्लास का तो आपने ये देख लिया, सेम क्लास में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं $this_name। तो अगर कुछ भी एरर होगा तो ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा सेम क्लास और आउटसाइड क्लास जो वो एक ही बार में हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, $name, इसमें एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। सपोज कीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ इसमें, नीतीश कुमार, ठीक है। और अब हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को भी कॉल करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मैसेज, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे रन करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाला जो भी मैसेज है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या आ गया, माय नेम इज़ नीतीश कुमार। तो ये आपने देख लिया कि हम लोग जो पब्लिक जो वेरिएबल है हमारा वेरिएबल है उसको हम आउटसाइड क्लास एक्सेस किए और उसमें कोई वैल्यू असाइन किए, ठीक है। और इंटरनली भी हम लोग इसको एक्सेस किए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू जो है इसका, यहाँ से जो भी वैल्यू है इसका नेम का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आउटसाइड क्लास इनसाइड क्लास हो गया। अब ये हमारा पब्लिक फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रोटेक्टेड। क्या होगा प्रोटेक्टेड में, हम लोग जैसे प्रोटेक्टेड फंक्शन यहाँ पे प्रोटेक्टेड $name प्रोटेक्टेड फंक्शन। तो प्रोटेक्टेड में क्या कंडीशन होता है, ड्राइव क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं और सेम क्लास जो होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे इसी को मैं रन करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्यों कि आउटसाइड प्रोटेक्टेड जो होता है आउटसाइड क्लास नहीं होता है, वो सेम क्लास में, या तो क्लास के अंदर आप उसको कर सकते हो या फिर इनहेरिटेंस के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, डिराइव क्लास में उसको यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास में जैसे हम लोग इसको नेम वेरिएबल को आउटसाइड क्लास हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आउटसाइड फंक्शन भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए अभी रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये नहीं हो रहा है, आउटसाइड क्लास ये नहीं हो रहा है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स यूजर, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन पब्लिक फंक्शन शो मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इको हेलो, हेलो के बाद क्या करूँगा, नेम डाल दूंगा मैं $this, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ है इसका, तो प्रोटेक्टेड में हम लोग $this करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो $this नेम कर देंगे तो ये वर्क करेगा। तो इस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और ये भी जो है ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए, तो अब तब भी जो है ये एरर देगा, ठीक है। ये बोल रहा है ना कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम 23, ये 23 पे ये डाला हुआ है। तो ये अगर हम लोग आउटसाइड क्लास हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, अगर एक्सटेंड भी कर देंगे तब भी इसके अंदर ही हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और इसके अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पैरामीटर में हम लोग
इसको पास कर देते हैं, यूजर नेम कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। और इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है डिस नेम, इसके अंदर इसको असाइन कर देते हैं यूजर नेम। ठीक है, इसमें इसको असाइन कर दिया और यहाँ से यूजर का जो नेम है हम लोग यहाँ से पास कर देंगे नीतीश कुमार। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शो मैसेज को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे डॉलर दिस नेम होगा और ये नेम कहाँ से आ जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ये कॉल हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हेलो नीतीश कुमार ये यहाँ पे आ रहा है, इससे आ रहा है। और तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो डेराइव क्लास में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल को सिर्फ। तो ड्राइव क्लास में आपने वेरिएबल देख लिया। अगर फंक्शन को भी, ये प्रोटेक्टेड फंक्शन है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है, अगर इसको भी यूज़ करना चाहें तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर डाटा और यहाँ पे क्या करूँगा डॉलर दिस। अगर पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास है हमारा यूजर, पेरेंट क्लास के फंक्शन को यूज़ करना है तो डॉलर दिस और उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद राउंड ब्रेसेस। ठीक है, और ये हम लोग कर देंगे इसको इको कर देते हैं। चलिए डॉलर डाटा इको कर दिए और इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मैंने भी नीतीश कुमार। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अभी इससे पहले मैंने प्रोटेक्टेड जो हमारा वेरिएबल है उसको भी मैंने एक्सेस किया, प्रोटेक्टेड जो फंक्शन है उसको भी मैंने ड्राइव क्लास में एक्सेस कर लिया और इनसाइड क्लास तो हो ही रहा है वो। ठीक है, तो हमारा क्या सब कंप्लीट हो गया, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो गया। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट पे। तो प्राइवेट हम लोग क्या करते हैं, सीधा सिंपल इसको चेंज कर देते हैं, प्राइवेट डॉलर नेम और यहाँ पे हो गया और इसको भी हम कर देते हैं प्राइवेट। तो सिंपली पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाला कोड जो है इसको हम लोग भूल जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो है प्राइवेट को हम लोग सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास यूज़ नहीं करेंगे। तो वो चीज़ पहले हम लोग चेक करते हैं कि आउटसाइड क्लास जो है प्राइवेट होता है यूज़ या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर करते हैं वन बाय वन। मैं जैसे अभी कर रहा हूँ, जैसे पब्लिक लिया, पब्लिक को सेम क्लास के अंदर भी चेक किया, फिर आउटसाइड क्लास चेक किया और उसके बाद डेराइव क्लास में चेक किया, फिर प्रोटेक्टेड को भी सेम क्लास में चेक किया और आउटसाइड क्लास चेक किया और डेराइव क्लास में चेक किया। वैसे ही प्राइवेट को भी कर रहा हूँ। तो प्राइवेट सेम क्लास में तो सब होता है, ये तो आपको पता ही है, और आउटसाइड क्लास और डेराइव क्लास में डिफरेंस होता है। तो आउटसाइड क्लास में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यूजर क्लास का और यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, यूजर का ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें क्या किया, नीतीश कुमार मैंने पास कर दिया। और इसमें और सपोज कीजिए हम इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ABC करना चाहते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैसेज करेंगे, यहाँ पे मैसेज कर दिया मैंने। अब इसको रन करके हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये आउटसाइड क्लास यूज़ नहीं होता होगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अगर आउटसाइड क्लास तो ये एरर देगा। देखिए एरर दे रहा है, कांट एक्सेस प्रॉपर्टी डॉलर नेम, है ना, इन लाइन नंबर 30। तो लाइन नंबर 30 पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर लूँगा तो अब फिर इस पे भी देगा एरर, क्योंकि यहाँ पे ही रुक जा रहा है ना, ये हमारा फैटल एरर है। ठीक है, अभी ये फिर बताएगा आपको 32 पे एरर। ठीक है, तो ये हमारा दोनों चीज़ चेक हो गया कि हमारा वेरिएबल भी आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ को भी आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेराइव क्लास के लिए भी चेक करेंगे कि डेराइव क्लास में ये होता है या नहीं होता है। तो चलिए ड्राइव क्लास के लिए स्टूडेंट क्लास हमारा पहले से है ही बना हुआ, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें एक वैल्यू पास कर देते हैं
और ये आउटसाइड क्लास का तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो इसको कमेंट कर देते हैं। और ये हमारा पब्लिक फंक्शन है, तो हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले इसको हटाइए, ये है आपका फंक्शन। हम लोग सबसे पहले वेरिएबल का चेक करते हैं कि वेरिएबल जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। प्राइवेट वाला वेरिएबल जो भी होगा वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ड्राइव क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका क्या आ गया, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम लाइन नंबर 24। लाइन नंबर 24 पे ये एरर आपका आ गया, लेकिन ये वार्निंग एरर है, तो इसलिए जो है हेलो तो हमारा प्रिंट हो गया, बट इसके बाद का जो है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये $दिस नेम जो है प्राइवेट है, तो इसको विद इन क्लास ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इसको वेरिएबल तो हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को भी एक बार कॉल करके देखते हैं कि क्या फंक्शन प्राइवेट फंक्शन है हमारा। ये आउटसाइड क्लास तो नहीं होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ड्राइव क्लास में होता है या नहीं होता है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है और ये मैसेज नाम से यह कॉल किया हुआ है, तो इसको रिफ्रेश करके एक बार हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21 में क्यों कि यहाँ पे कॉल किया गया है, इसीलिए मैसेज जो है ये हमारा प्राइवेट है, तो प्राइवेट को हम लोग आउटसाइड क्लास या फिर ड्राइव क्लास में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीनों को मैंने विद इन क्लास, आउटसाइड क्लास और ड्राइव क्लास तीनों में मैंने आपको एग्जाम्पल जो है कोड लिख करके आपको बताया, सब कुछ अच्छे से समझाया मैंने। तो पब्लिक जो होगा वो हर जगह जो है एक्सेस कर सकते हैं उसको। प्रोटेक्टेड जो होगा वो सेम क्लास में और ड्राइव क्लास में होगा, आउटसाइड क्लास में नहीं होगा। और प्राइवेट जो होगा वो सिर्फ सेम क्लास, आपने जो क्लास है उसका सेम क्लास उसी में होगा और विद इन द क्लास होगा, और आउटसाइड द क्लास एंड ड्राइव क्लास में नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।